जुल्फिकार राहत साहब, आज जो गिले शिकवे हैं बड़े वैलिड हैं। हमने लास्ट प्रोग्राम में भी शाह महमूद कुरैशी की बात की थी कि इन लोगों का कोई वाली वारिस नहीं है, कोई पता करने वाला नहीं है कि ये लोग भी मौजूद हैं। ये सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर इतने पाई के वकील हैं, ये अपने दिमाग लड़ाएं और इनके लिए कोई काम करें। देखिए फिजा, जब हम प्रिंट मीडिया में होते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तब नहीं था, तो हम कहा करते थे पढ़ता जा शर्माता जा, और आज मुझे कहने दीजिए कि सुनता जा शर्माता जा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जितनी दर्द के साथ और जितनी असलूब के साथ खूबसूरत अल्फाज में शर्म दिलाई है अपनी लीडरशिप को, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा कुछ सानिया हो नहीं सकता कि एक तरफ आप लोगों को पुकार रहे हैं, आप रियासत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, अल जहाद के नारे लगा रहे हैं, और आप कारकुनों को कहते हैं आओ और झपट पड़ो रियासत के ऊपर। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आओ डंडे लेके, आओ बम लेके और रियासत के ऊपर चढ़ाई कर दो। और तीसरी तरफ हालात ये हैं कि प्रैक्टिकली 9 मई के अंदर जो लोग जेलों के अंदर हैं, आपके पास इतना वक्त ही नहीं है कि आप जाके उनको मिल सके, उनकी अशिकशुई कर सकें, उनके केसेस लड़ सकें। आप तमाम के तमाम लोग अडयाला का तवाफ कर रहे हैं क्योंकि अडयाला में लीडर बैठा हुआ है और वहां पे चमचगिरी करनी है और वहां पे जाके अपने नंबर टांगने हैं। यानी आप अंदाजा करें कि एजाज चौधरी साहब का क्या जुर्म है, मियां महमूद और रशीद साहब का क्या जुर्म है, तो फिर क्यों और शाह महमूद कुरैशी साहब का नहीं, वो जुर्म अपनी जगह जो वो भुगत रहे हैं। मैं पार्टी के हवाले से कह रहा हूं कि आप उनको इग्नोर करके बैठे हुए, आप उनसे पूछते नहीं है। और शाह महमूद कुरैशी साहब जैसा सब्र करने वाला एक जीरक इंसान, वो तड़प उठा है, वो चीख उठा है, उसने कहा कि खुदा के लिए अगर आपके पास वक्त हो आ जाए और आप लखपत भी आ जाए। यास्मीन राशिद किस हालत के अंदर जेल के अंदर है, कैंसर की मरीजा है। यानी उन्होंने जितनी शर्म दिलाई है, इससे ज्यादा शर्म दिलाई नहीं जा सकती। यकीन करें कि लोग, आज मैंने इस पे अफसोस करते हुए लोग देखे। बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ ये हजरात कह रहे हैं कि जी केपी हाउस के अंदर जो नारे लगे हैं रियासत के खिलाफ, अल जहाद, इसका एक तसलसल है 9 मई से लेके अब 24 नवंबर के पीछे भी एक कहानी है कि फैज हमीद साहब का कोर्ट मार्शल मुकम्मल हो चुका है। किसी वक्त फैसला आ सकता है, सजा सुनाई जा। और मेरी इत्तला के मुताबिक जेल के अंदर फैज हमीद साहब का इमरान खान साहब से कुछ चीजों पे कोऑर्डिनेशन और राब्ता भी करवाया गया, जिस पे उनको कहा गया कि इनको समझाया जाए। और फैज हमीद साहब भी या समझाना नहीं चाहते थे या शायद वो समझना नहीं चाहते थे। ठीक है। वो हर तरफ से चीजें जब मायूस हो गई तो फिर उनका कोर्ट मार्शल आगे बढ़ा, और अब कहा जा रहा है कि वो एक ऐसी स्टेज के ऊपर चला गया कि किसी वक्त भी अनाउंसमेंट हो सकती है, और 24 नवंबर को इस कॉल को उसके साथ जोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ केपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ये है कि वहां पे सीनियर ओहदेदारों को बत्ते की कालें आ रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इस पर हम यानी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या है, आपके घर की पार्टी की सूरत हाल क्या है, और जेल के अंदर जो लोग हैं उनकी सूरत हाल क्या है। और साथ ही साथ बुशरा बीबी जो वहां पे इजलास की सदारत फरमा रही है जी, वो बाकायदा तौर पे पार्टी पे कब्जा करने के अज़ाइम है। जमामा खान साहबा अलग से पार्टी को लीड करने की बातें कर रही हैं, वो भाई का मैसेज देती हैं। जमाइमा कहाँ पे, सॉरी अलीमा खान साहबा, आप कहाँ? अच्छा, अलीमा खान साहबा और जमाइमा खान वहां पे बैठ के, यानी डाइवोर्स के बावजूद अपनी पूरी टीम के साथ लॉबिंग कर रही हैं, और वहां पे मिलियंस पाउंड और डॉलर लगा के वहां पे ये बावर करवाया जा रहा है कि अमेरिका के जरिए बानी पीटीआई को बाहर निकाला जाए। अब तीनों खवातीन मैदान में हैं। अब 2 माह के अभी देखें ना गवर्नमेंट की साइड के ऊपर तैयारी की क्या सूरत है। 2 माह के लिए आती हूँ 2 माह के लिए मुझे सिर्फ ये सेंटेंस कंप्लीट, 2 माह के लिए वहां पे लग गई है दफा 144। और जो आईजी साहब ने वहां पे वार्निंग दी है, उन्होंने कहा कि 40,000, ये मेरी इतला है कि 40,000 शेल 40,000 शेल उन्होंने मंगवा लिए हैं, कल परसों डिलीवर हो रहे हैं। कल 50,000 रबड़ की गोलियां, 2,000 पैलेट गन्स, ये सारा का सारा सामान इस्लामाबाद पुलिस वहां इकट्ठा कर रही है। रियासत के हवाले से उन्होंने कहा जी कि रियासत खड़ी है और रियासत भरपूर तरीके से जवाब देगी। और इसके लिए बड़ा जरूरी है कि पीटीआई वाले भी कोई ऐसा हरकत ना करे, क्योंकि अभी तो जो फर्दे जुर्म वाली, महीना हो जाए, हाँ, कोई फर्दे जुर्म वाली जो टाइमिंग है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है।